कश्मीर के अंदर वादी कश्मीर पर आज तमाम नजरें गुपकार पर लगी रहेंगी, जहां पर रियासत यूनियन टेरिटरी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि ईद के बाद बड़ी खबरें आएंगी और उन्हीं खबरों के पस मंजर में आज गुपकार श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद मेंबरान असेंबली का मुश्तरका इजलास वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होने जा रहा है। बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला आज इंतहाई अहम मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज और कुछ आज़ाद एमएलएज की श्रीनगर के अंदर करने जा रहे हैं। फोकस ऑफ द मीटिंग जो है, अगरचे एजेंडा ऑफ द मीटिंग के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कोई भी वजाहत नहीं दी। सकीना तू साहिबा कह रही है कि ये रूटीन मीटिंग है, लेकिन पार्टी इनसाइडर्स इस बात पर ज़िद है कि ये रूटीन मीटिंग नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा जिसके बाद आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल होगा। नंबर 1। नंबर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव मीटिंग जो आज होने जा रही है, इसमें लद्दाख स्टाइल के तर्ज पर एक महाज बनाया जाए, इस पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। अब ये बात क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट बन रही है? आपको याद होगा कि कल ही सदर पीडीपी महबूबा मुफ्ती साहिबा साबिक रियासत की वज़ीर आला जो रह चुकी है, उन्होंने खत रवाना किया उमर अब्दुल्ला को। महबूबा मुफ्ती की तरफ से खत रवाना किया गया लीडर ऑफ अपोजिशन को और कांग्रेस को और दीगर सियासी जमातों को, जिसमें लद्दाख की सूरत हाल, उनकी जिम्मेदारियां, मौजूदा क़यादत की जिम्मेदारियों पर तबादले ख्याल किया गया और कहा गया था कि मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली को तरतीब देकर मरकज़ के साथ सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो। अगरचे उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम मामलात पर सवाल भी उठाए, कहा कि ऑलरेडी आप हमारे साथ राब्ते में थे, आपने ये चिट्ठी डालकर सियासत करना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन ये इतलात और खबर ये है कि आज के डिबेट में लद्दाख स्टाइल पर एक महाज बनाया जाए, इस पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। नंबर 3 कि मेंबरान असेंबली की तरफ से कुछ लोगों के जो वज़रा पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस पर क्या कुछ होगा? हिकमत अमली अडॉप्ट की जाएगी और ये माना जा रहा है कि आज का ये जो इजलास है, ये सिर्फ गुड गवर्नेंस तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी तक महदूद नहीं है, बल्कि सियासी ज़ाविये पर आज ये एक नई पहचान छोड़ सकता है अगर तमाम मामलात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुत्तहिद दिखी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइकू पहले हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, कितने बजे ये इजलास है और जब ये इजलास हो रहा है तो ये जो आज़ाद उम्मीदवारों को खत की खबर आ रही है, क्या सारे आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं? क्योंकि एक आज़ाद उम्मीदवार ने कल सोशल मीडिया पर यह बात भी बताई कि उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, कोई रिटन खत ही नहीं है, शबीर कुले साहब की तरफ से कहा गया। तो अभी क्या कुछ आपके ज़राया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कह रहे हैं मीटिंग के हवाले से, क्योंकि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर सारे लोग आज गुपकार पर नजर बनाए रखेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली से लेके कश्मीर तक आज सारी नजरें गुप्तगार पर टिकी हुई है और सबसे पहले ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे मीटिंग का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इससे अहम इजलास की सदारत करेंगे और ये जो चीफ मिनिस्टर्स का जो राब्ता हाउस है, पब्लिक सर्विस आउटरीच ऑफिस जो है, यहाँ पे ये मीटिंग होने जा रही है और इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि एक अलग ही फिजा यहाँ पे कायम हुई है। और जहाँ तक इस मीटिंग की या इस इजलास का ताल्लुक है, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल इजलास है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ईद से कबल पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आना कि मैं ईद के बाद खुल के बात करना चाहूँगा और मेरा दिल फटने जा रहा है, और इसके अलावा अपोजिशन लीडर की तरफ से बार बार ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान असेंबली है उनकी नाव कहीं डूबने जा रही है, और कल एलओपी की तरफ से दोबारा से ये कहना कि ये जो मीटिंग है ये एक फ्लोर टेस्ट है, और दूसरी जानिब एमएलएज की अपनी अंदरूनी नाराजगी है, और तीसरा ये कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उन वादों को लेके जो लगातार हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, रिजर्वेशन के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। मेंबर पार्लियामेंट अगारुल्लाह की तरफ से पार्टी को मुसलसल
तनकीद बनाया जा रहा है और आर्टिकल 370, 35A स्पेशल स्टेट्स की खामोशी का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं और मैंडेट के साथ गद्दारी की बात हो रही है। तो ओवरऑल जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामलात का ताल्लुक है, उस तनाजुर में भी ये मीटिंग या ये इजलास बड़ा अहम है। और इस इजलास में जो इतलात है उससे यही पता चला है कि उमर अब्दुल्ला आज एक तो अपने MLAs से फीडबैक लेंगे कि अभी जो हुकूमत का तकरीबन 2.25 साल हुआ है, तो इस 2.25 साल में अभी तक किस तरीके की जो कहां पे खामियां रही हैं और कहां पे काम करने की जरूरत है। दूसरा ये कि जो MLAs की अपनी साहिबा की तरफ से चिट्ठी दे दी गई है, ये जो कल चिट्ठी आई है जिसमें लद्दाख पैटर्न पर एक महाज बनाने की बातें हो रही है, इतलात और खबर ये है कि उस पर भी गुफ्तगू होनी है आज, और कुछ मेंबर्स की तरफ से ये तजवीज़ रखी जाएगी कि जॉइंट कंसल्टेशन तमाम पार्टियों के साथ हो ताकि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मामलात को उठाया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज का इजलास, जैसे मैंने कहा कि बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इसमें एक कम्प्रहेंसिव डिस्कशन होगा और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख को लेके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एक डिटेल्ड इस पर डिस्कशन करेगा और एक लाही अमल लद्दाख को लेके भी तरतीब दिया जाएगा। जिस तरीके से रिसेंटली जो लद्दाख में डेवलपमेंट हुई है और खासकर जो वज़ीर आला की हालिया होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करना और उसके बाद दोबारा से स्टेटहुड या बिजनेस रूल और दीगर जो इंतजामी या जो सियासी अमूर है उनको लेके जो अभी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में है, तो इन सारी चीजों को लेके आज बड़ा ही अहम इजलास होगा। और इस इजलास का सिर्फ जैसे आपने आगाज में कहा कि ये सिर्फ गुड गवर्नेंस को लेके ही नहीं होगा, बल्कि एक ये कि पार्टी में जो नाराजगियां है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी के खिलाफ जो तनकीद हो रही है, जो खुद पार्टी के लीडर्स नाराज है, लद्दाख की स्ट्रेटेजी है, बिजनेस रूल है, रिजर्वेशन है और मैनिफेस्टो में वादे तो है, उनको उन पे डिलिब्रेशन पर डिस्कशन होंगी। तो कुल मिला के वजीर आला जो आज का इजलास ले रहे हैं या इस इजलास की जो वो सदारत आज यहाँ कर रहे हैं, इस इजलास में ओवरऑल वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का फीडबैक भी लेना चाहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बाद दोपहर इजलास शुरू होना है, आपको पल पल का अपडेट गुलिस्तान न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, सोशल मीडिया साइट्स पर भी और टीवी पर भी हम देते रहेंगे।